नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है भारत के एक छोटे से शहर की। कहानी का नाम है पायमोन का श्राप, नानी की वापसी। ये एक परिवार की कहानी है जो अपनी नानी की मौत के बाद मतलब कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाओं में उलझ जाता है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या मोड़ आते हैं, किरदार कैसे बदलते हैं और वो कौन से सवाल हैं जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती। मुझे लगता है इसमें परिवार, रिश्ते और शायद वो अनदेखी ताकतें जिन पर हम कभी-कभी सोचते हैं, उन सब का कुछ घालमेल है। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में है अनीता, मोहन और उनके 2 बच्चे, राहुल जो 14 साल का है और पली 8 साल की। अच्छा। हाल ही में उनकी नानी गुजरी है और ये नानी थोड़ी रहस्यमयी किस्म की थी, जैसे अकेले में बड़बड़ाना, कुछ पुरानी सी किताबें पढ़ना। क्लासिक सेटअप एक तरह से। हाँ, और अजीब तरह की अगरबत्तियां जलाती थी। परी जो छोटी बेटी है वो नानी के बहुत करीब थी। नानी अक्सर उसे फुसफुसाकर कुछ बातें बताती रहती थी। अच्छा, तो ये बॉन्डिंग महत्वपूर्ण है, खासकर परी और नानी के बीच का रिश्ता। बिल्कुल, यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती है। नानी की मौत के बाद परी का बर्ताव एकदम बदल जाता है। कैसे, मतलब क्या करने लगती है? वो दीवारों से फुसफुसाकर बातें करती है, जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनाती है। फिर एक रात अनीता यानी माँ को कमरे से कुछ खरोचने जैसी आवाज आती है, ठक 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 ऐसी। वो जाकर देखती है तो परी खिड़की के पास खड़ी है और उसके साथ एक परछाई सी दिखती है। परछाई? हाँ, और जब अनीता पूछती है तो परी बिल्कुल शांत होकर कहती है, नानी कह रही हैं डरने की जरूरत नहीं। बाप रे, ये तो मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है। नानी का असर मौत के बाद भी वो भी इस तरह? हाँ, यहीं से डर असल में शुरू होता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। तो आगे क्या हुआ? अगले सुबह परी के गले पर खरोच जैसे निशान मिलते हैं। क्या? सच में? हाँ। और फिर उसी दिन राहुल जो बड़ा बेटा है वो डर के मारे चिल्लाता है, कहता है रात में कोई उसके सीने पर बैठ गया था, उसका दम घुट रहा था। हे भगवान, ये तो फिजिकल हो गया अब। बिल्कुल। और कमरे में एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो और साथ में लोबान जल रहा हो, वैसी मिली जुली गंध। उफ। और वो खरोंचने की आवाज? वो फिर से आती है बिस्तर के नीचे से, चर चर चर। और जो सबसे डरावनी चीज थी, बाद में दीवार पर लिखा हुआ मिलता है, वो लौट आई है और अब बच्चों की बारी है। अरे बाप रे, ये तो सीधी धमकी है। मतलब अब कोई शक नहीं कि घर में कुछ गलत है और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, इसके बाद तो घर में अजीब घटनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती हैं जोर से। अच्छा। आईनों में अचानक से कोई परछाई दिख जाती है एक पल के लिए। और फिर एक दिन परी जमीन पर लाल सिंदूर से एक गोल चक्कर बनाती है और बहुत ही अजीब ढंग से कहती है, पायमोन आएगा, वो राजा है, हमें सब कुछ देगा। पायमोन? ये नया नाम कहाँ से आया? नानी की बात हो रही थी अब तक तो। हाँ, यही तो। ये पायमोन का जिक्र कहानी को एकदम नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ नानी की आत्मा का मामला नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये किसी और ही शायद ज्यादा बड़ी और खतरनाक चीज की तरफ इशारा है। जैसे नानी ने शायद दरवाजा खोला हो और अंदर कोई और आ गया हो। हाँ, कहानी में आगे एक पुजारी का भी जिक्र आता है जो डर जाता है और कहता है ये किसी राजा की आत्मा का काम है जो बलिदान मांगती है। ओहो, बलिदान? मतलब अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो एक रात में होता है। घर की लाइटें बुरी तरह फड़फड़ाने लगती हैं, टिक 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 टिक। दीवार पे लगी घड़ी, उसकी सुइयां उल्टी चलने लगती हैं, टिक 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 टिक, पीछे की तरफ। नहीं। फिर एक जोरदार धमाका होता है, बूम। सारी खिड़कियां एक साथ खुल जाती हैं और वहां नानी की आत्मा खड़ी दिखती है। साक्षात? हाँ, हाथ में वही पुरानी किताब लिए हुए, और वो कहती है एक को देना होगा तभी बाकी बचेंगे। ये तो बहुत ही भयानक चुनाव है। मतलब परिवार को ही आपस में तोड़ना। नानी मदद कर रही है, फंसा रही है, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। ये देखकर राहुल तो बेहोश हो जाता है, लेकिन परी एकदम शांत खड़ी रहती है। वो क्यों? वो कहती है, मैं तैयार हूँ, पायमोन मुझसे बात करते हैं। क्या? और फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है।
एकदम भारी, गहरी, और वो कहती है, मैं अब सिर्फ परी नहीं, मैं पाइमॉन की रानी हूं। बाप रे बाप, ये कब्जा हो गया पूरी तरह से। एक बच्ची का इस तरह बदलना, खुद को रानी कहना, ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हो सकता है। हाँ, वो रूपांतरण वाकई भयानक है। और इसके बाद तो घर में पूरी तरह से खेओस मच जाता है। मतलब क्या क्या होता है? तस्वीरें दीवारों से गिरती हैं, नलों से खून जैसा लाल पानी आने लगता है। खून जैसा पानी? हाँ, बर्तन हवा में उड़कर दीवारों पर लगते हैं, ठंडी बर्फीली सांसें महसूस होती हैं, दरवाजे इतनी जोर जोर से खुलते बंद होते हैं जैसे कोई तोड़ देगा। मोहन यानी पिता पर एक काली छाया हमला करती है और तभी पीछे से नानी की डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। दीवारों पर लाल निशान उभरने लगते हैं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है और परी, उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जो फिर काली पड़ जाती है। रोशनी काली? हाँ, और वो अपनी माँ पर चीखती है, तो मुझे रोक नहीं सकती माँ, पाइमॉन आ रहा है और ये घर अब उसका है। ओह, तो घर पर कब्जा हो गया, परिवार पूरी तरह लाचार। ये तो क्लासिक हॉरर के सारे तत्व हैं, लेकिन बहुत ही इंटेंस तरीके से पेश किए गए। कहानी का अंत बहुत दुखद है। घर में आग लग जाती है, भयानक आग। और परिवार? जब आग बुझती है तो जले हुए खंडहरों में परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता, कोई भी नहीं। क्या मतलब सब गायब? हाँ, बस जमीन पर सिंदूर से बना वो गोल चक्कर मिलता है और उसके बीच में परी की एक तस्वीर रखी होती है जिसकी आंखें नहीं होती। बिना आंखों वाली तस्वीर? उफ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी उस जले हुए घर के पास से रात में आवाजें आती हैं, वही ठक ठक ठक, और कोई फुसफुसाता है, पाइमॉन राजा। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई बच्चा गलती से उस खंडर के पास ज्यादा देर रुक जाए तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ जाती है, जैसे कुछ बदल जाता है। तो ये अंत भी एक तरह से खुला हुआ है, मतलब वो शक्ति शायद अब भी वही है। हाँ, तो ये थी कहानी पाइमॉन का श्राप। कैसे एक परिवार, नानी की विरासत और इस पाइमॉन नाम की शक्ति के जाल में फंसकर तबाह हो गया। परी का बदलना, घर का अंत वाकई बहुत डरावना है। बिल्कुल। और ये कई सवाल छोड़ जाती है। नानी का असल मकसद क्या था? क्या पाइमॉन को उन्होंने जानबूझकर बुलाया या अनजाने में? क्या परी को बचाया जा सकता था? ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है, अनदेखी शक्तियों और इंसान की बेबसी के बारे में। और ये भी कि डर, विश्वास और बाहरी प्रभाव, खासकर एक बच्चे के मन पर, ये सब मिलकर क्या भयानक रूप ले सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या ये उन गहरे डरों की तरफ इशारा करती है जो शायद हमारे आसपास या हमारे अंदर ही कहीं छिपे हैं? ये सोचने वाली बात है, एक गहरा, परेशान करने वाला विचार।